ये कहानी है विमला की, जो कि अपने बेटे रमेश की शादी तानिया नाम की लड़की से करवा देती है और कुछ समय बीतने के बाद अपने बेटे बहू के साथ गांव से शहर आ जाती है। विमला की बहू तानिया कमरे में कपड़ों को फोल्ड कर रही थी। तभी वहाँ उसकी सास विमला आती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, बहू तू जो कर रही है, कपड़ा थोड़ा अपने सर पर भी रख लेती तो थोड़ा अच्छा लगता। बहू वाले संस्कार आ जाते तुझ में। बहू वाले थोड़े काम कर लिया कर कभी कभार। क्या माँ जी, आप भी ना, घर में ही तो हूँ ना मैं। कौन सा बाहर बिना घूंघट के बाहर जा रही हूँ जो आप मुझे इतना सुना रही हो। जितना कह रही हूँ उतना किया कर, ज्यादा बक बक मत किया कर। बहू है ना तो बहुओं की तरह रह, सास बनने की कोशिश मत कर। तानिया अपनी सास की बात सुनकर घूंघट कर लेती है और अपने कपड़े फोल्ड करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। तानिया को हल्का सा बुखार होता है। विमला ये सब देखकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद तानिया के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे उठाने के बाद तानिया जोर जोर से दांत फाड़ती हुई बातें कर रही। तानिया के हंसने के अब विमला तानिया के कमरे में जाकर उससे कहती है, ये सब क्या है बहू? इतनी तेज तेज भी भला कभी कोई बहू हंसती है? कोई तौर तरीका है तेरे अंदर या नहीं? और अब तेरी तबीयत ठीक हो गई? अभी कुछ देर पहले तो तुझे बहुत तेज बुखार हो रहा था, जिसकी वजह से तुझसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। नहीं माँ जी, मेरी तबीयत तो खराब ही है, लेकिन दोस्त की कॉल आ गई थी और उनकी बातें सुन के मुझे थोड़ी हंसी आ गई, और कोई बात नहीं है। ऐसे कौन हंसता है बहू? थोड़े तो बहू वाले लक्षण दिखा लेकर। तुझे कितनी बार बोल दिया कि बहू की तरह रहा कर, लेकिन नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करती ही रहती है। पता नहीं अपनी माँ के साथ कैसे रहती थी। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? नहीं माँ जी, मेरी मम्मी ने कभी नहीं बोला कि ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे हंसो। उन्होंने हमें खुल के जीना सिखाया है। इतना खुल के भी नहीं रहना चाहिए कि भूल ही जाएं कि हम किसी के घर की बहू है। और छोड़ इन सब बातों को, अपने घर में जो मर्जी करती होगी, लेकिन यहाँ अगली बार तूने इतनी तेज तेज हंसी ना तो मैं तेरा बैग पैक कर दूंगी। फिर हंसियो अपने मायके में जितना हंसना हो। ऐसे ही समय बीतता है। देर रात विमला का बेटा रमेश ऑफिस से घर आता है और रमेश को देखकर विमला कहती है, आज बहुत देर हो गई बेटा तुझे घर आने में। चल जा हाथ मुँह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ तेरे लिए। ठीक है माँ, मैं अभी आया 5 मिनट में हाथ मुँह धो के। विमला टेबल पर खाना लगाती है और अपनी बहू को आवाज देती हुई कहती है, बहू, ओ बहू, उठा, खाना खा ले, लगा दिया है मैंने तेरा खाना। कब से अपने कमरे में सो रही है? बुखार ही हुआ है। एक हमारा समय था, बुखार में भी सारा शरीर जलता रहता था, तब भी एक टांग पर खड़े होकर सारा काम करते थे घर का। अपनी सास की बात सुनकर तानिया अपने कमरे में से कहती है, ओहो, शुरू हो गया मेरी सास का कि जब मैं बहू थी तो क्या करती थी, और इनका ये एक टांग पर खड़े रहकर सारा काम करने वाला डायलॉग। कुछ देर में तानिया खाना खाने आती है। सभी लोग खाना खा के अपने कमरे में जा ही रहे थे कि तभी विमला अपनी बेटी से कहती है, बेटा मैं क्या कह रही थी कि गांव में ना हमारी कुलदेवी की पूजा हो रही है और मैं सबसे बड़ी हूँ तो मुझे जाना होगा। मैं सोच रही थी कि कुलदेवी की पूजा में तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। हाँ तो कोई बात नहीं माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मुझे बता देना, मैं उतने दिन का ऑफ लेकर गाँव की टिकट निकलवा लूंगा। और आज कल में ही टिकट निकलवा ले, जल्दी ही जाना होगा, फिर तैयारी भी तो करनी होगी ना। रमेश अपने ऑफिस से कुछ दिनों की लीव लेकर अपनी माँ को लेकर गांव चला जाता है। विमला अपनी बहू बेटी के साथ अपने गांव पहुंचती है, जहां पहुंचने के बाद विमला अपने मुंह को छुपा लेती है और तब अपने गांव के घर में घुसती है, जिसे देखकर तानिया अपने मन में कहती है, अरे ये क्या, माँ जी ने ये इतना बड़ा घूंघट करके अपना मुंह क्यों छुपा लिया? घूंघट के नीचे तो मुंह मुझे छुपाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और ये मूर्ति की तरह खड़ी होकर क्या सोच रही है? अंदर आएगी या नहीं? पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में, हर थोड़ी देर में मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है। तानिया भी अब घर में आती है। दोनों सास बहू मिलकर पूरा घर साफ करते हैं। रमेश लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी विमला देखती है तो सब्जी कुछ है ही नहीं, वो भी बनाने के लिए। विमला अपनी बहू को साथ लेकर मार्केट जाती है सब्जी लेने। विमला अपने चेहरे को घूंघट से छुपा लेती है और मार्केट में जिसे देखकर तानिया फिर से अपने मन में कहती है, आखिर ये हो क्या रहा है मेरी सास को? हर थोड़ी देर में ये मेरी सास अपने मुंह को क्यों छुपा लेती है? वहाँ तो बहुत दादागिरी दिखाती है मेरे ऊपर, और जब से यहाँ आई है ये तब से भीगी बिल्ली क्यों बन गई है? फिर तो मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि तू मेरी कुछ मदद कर सके।
क्या हुआ, बोलेगी भी कुछ या ऐसे ही मूर्ति की तरह खड़ी रहेगी? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप ये बार बार मुँह क्यों छुपा, आपके इस मुँह छुपाई का राज क्या है? कोई बात है क्या माँ जी? क्योंकि बहू तो आपकी मैं हूँ और मुझे मुँह छुपाना चाहिए और घूंघट करना चाहिए, लेकिन ये सब आप कर रही हो। अरे ये तो बस यूं ही किया हुआ है मैंने। तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती है। मैं भी तो अपने ससुराल की बहू हूँ, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपाती हूँ। और अब घर चल, अब खाना भी बनाना है घर जाकर, बहुत देर हो गई है मार्केट में। विमला अपने चेहरे को छुपाती हुई घर आती है। तानिया रसोई में सबके लिए खाना बना कर लाती है, जिसे खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अगले दिन सुबह विमला कुलदेवी की पूजा की तैयारी में लग जाती है। विमला अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। विमला काम में मगन होती है और अपना चेहरा छुपाना भूल जाती है। विमला को काम करते देखकर सरला कहती है, आ गई तो फिर से यहाँ? भगा दिया ना तुझे तो गांव वालों ने, तू फिर आ गई यहाँ। अरे अगर आ भी गई है तो कम से कम अपना ये काली करतूतों वाला मुंह ही छुपा ले। विमला फिर से अपना मुंह छुपा लेती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। लेकिन विमला की बहू तानिया ये सब सुन लेती है, लेकिन तानिया उस समय कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद तानिया अपनी सास के साथ कुलदेवी की पूजा में चली जाती है। मंदिर पहुँचने के बाद विमला माँ दुर्गा के पास जाकर उनकी पूजा कर रही होती है। विमला ने अभी भी अपने चेहरे को छुपा रखा था। कुछ देर बाद विमला अपनी बहू के साथ पूजा खत्म करके आ रही थी। गांव के सभी लोग विमला को घूरे जा रहे थे। तानिया ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी सास की ये मुंह छुपाई का राज क्या है। लेकिन तानिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो तभी एक औरत मालती के पास जाकर उससे कहती है, मैं कब से देखी जा रही हूँ कि आप सभी लोग मेरी सास को घूरे जा रहे हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है? और सरला आंटी, आप किन करतूतों की बात कर रही थी मेरी सास से? मैंने सब सुना सुबह, जो भी आपने सुबह बोला मेरी सास से। अरे मैं बताती हूँ तेरी सास की मुंह छिपाई की वजह क्या है। तेरी सास हरिया नाम के आदमी से प्यार करती थी और उसके साथ इश्क लड़ाती थी, जिस वजह से गांव वालों ने तेरी सास को गांव से ही निकाल दिया था। वो तो भला हो विजय का, जिसने सब कुछ जानने के बाद भी बिमला से शादी की और दोबारा से इसको गांव में रहने की अनुमति दी गई। अच्छा, तो मेरी सास किसी से प्यार करती थी, लेकिन आप लोगों को इतना तो सोचना चाहिए ना। वहीं एक तरफ मेरे ससुर हैं, जो सब कुछ जानने के बाद उन्हें पूरी इज्जत के साथ अपने घर की बहू बनाकर लाई, और एक आप लोग हैं जो दिन रात बस उनको उनकी गलतियों को लेकर उन्हें याद दिलाती रहती हो। कोई बात नहीं बहू, मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने अपना मुंह तो छुपा ही लिया है, ताकि इनको मेरा ना तो चेहरा दिखे ना ही इनको बुरा लगे। नहीं माँ जी, आज से आपकी ये मुंह छुपाई खत्म। आज से आप किसी के सामने अपना मुंह नहीं छुपाओगी। जब इज्जत के साथ आपकी शादी हुई है तो आप भी किसी के घर की बहू हैं। आज से आपकी ये मुंह छुपाई खत्म। आपको क्या लगता है, क्या अतीत की गलतियों के लिए वर्तमान और भविष्य में शर्मिंदा होना सही है? अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते?